हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ जो 2009 से 2022 तक का सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं, और जब ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक और सभी सब्जेक्ट का, तो हम लोग अभी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कर रहे हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये 12-13 साल का क्वेश्चन सॉल्वेट पेपर होगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जैसे ऑल कर लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए। और मेरा तरफ से एक ही सपोर्ट रहेगा आप लोग को कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके सिद्धांत है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से संबंधित छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो आप लोग जो है सो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जाकर देखिए। 2016 का जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से जो है सो 28 प्रश्न जो है सो ऑब्जेक्टिव था। कितना था? तो 2016 में जो एग्जाम हुआ था 12th का, उसमें जो है सो 28 प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। उसके लिए 1 घंटा निर्धारित किया गया था, 1 घंटा 10 मिनट निर्धारित समय था। और परीक्षा के लिए जो है सो पूर्वतः इसका आगे देखते हैं कि 1 से 28 तक के प्रश्न सभी प्रत्येक के लिए जो है 1 नंबर निर्धारित किया गया था, यानी कुल टोटल मार्क्स था। कितना था? यानी कि टोटल मार्क्स जो है 28 क्वेश्चन था और 1 नंबर का था, यानी कि कुल 28 नंबर। ये तो आप लोग को पता होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न सही है। ठीक है, तो आगे है पहला कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल मतलब क्या होता है? बीच की। क्या होता है? बीच। सेंट्रल मतलब क्या होता है? बीच होता है। ठीक है, तो कहता है सेंट्रल के भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? इसमें प्रारंभिक केंद्रक है या द्वितीय केंद्रक है या सहायक कोशिका है या ए और बी दोनों है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग बताइएगा कि कुल कितना आप लोग को सही हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय केंद्रक। क्या होगा? द्वितीय केंद्रक होगा। तो केंद्रक यानी कि केंद्रक की खोज के पूछा जाए, न्यूक्लियस केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज पूछा जाए कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या था? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज कब किया था? तो 1885 ईस्वी में जो है सो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या है कि बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल खाया जाता है। इसमें से पूछा जाता है कि यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि कौन से फल का क्या खाया जाता है। तो वही पूछा जाता है कि इनमें से किसका क्या खाया जाता है। तो बीज चोल खाया जाता है, किसका खाया जाता है? तो शरीफा का या सेब का या नारंगी का या इनमें से सभी का? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन नंबर ए है, शरीफा का। क्या है? बीज चोल यानी कि बीज सहित किसका खाया जाता है? तो शरीफा का खाया जाता है। सेब का जो है सो निकाल लेते हैं, नारंगी का भी निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि बीज चोल खाया जाता है वो शरीफा का खाया जाता है। इसका अगर सेब का पूछा जाए तो सेब का क्या खाया जाता है? तो पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है? तो पुष्पासन खाया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है? तो उभयलिंगी प्राणी जो है इनमें से ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? केचुआ है। केचुआ यानी कि केचुआ किसके कहते हैं? तो केचुआ को जो है सो किसानों का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसानों का मित्र जो है सो केचुआ को कहते हैं। और जोंक और केचुआ में काफी अंतर होता है। जोंक जो होता है वो पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में। जब उस पर नमक छिड़कते हैं तो वो ब्लड निकालने लगता है। क्या निकलता है? तो उससे जो है ब्लड निकलने लगता है। वो धा भी लेता है, मवेशी उवेशी को पकड़ लेता है जब नहाने जाता है तो। और केचुआ जो होता है वो रेंगने वाला होता है। जब बारिश उरिश के समय जो है सो निकलता है वो रेंगने लगता है। देखिएगा आप लोग को खेत उत में इस टाइप का जो है सो घर बना देता है। ठीक है, तो केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। इनमें से कौन जो है सो द्विगुणित संरचना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु और युग्मनज, ये सभी के सभी क्या है? द्विगुणित संरचना है। तो अंडाणु जो है सो फीमेल पार्ट का अंग है और शुक्राणु जो है सो यह मेल पार्ट का है। तो फीमेल मतलब होता है
महिला और मेल मतलब होता है पुरुष, और साइंस की भाषा में क्या कहा जाए तो इसको कहते हैं मादा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मादा और इसको कहते हैं नर कहते हैं, ठीक है। और युग्मनज ये दोनों को जो है सो अंडाणु और स्पर्म मिलता है तो ये जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है इसी को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में है। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या पाया जाता है? एंटीजन अनुपस्थित रहता है या प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है। मानव रुधिर कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। इतना जो है ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें से ब्लड ग्रुप ए जो पूछा जाता है इसमें क्या होता है? तो ये एंटीजन अनुपस्थित यानी कि एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन सीधे भी पूछा जाएगा कि मानव के ब्लड ग्रुप में यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप बताइएगा आप लोग। 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। और पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ब्लड सर्वदाता जो है सो ब्लड ओ को, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को दान दे सकता है, और ए जो होगा वो सभी को ग्राही, इसे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं। यानी कि सभी ग्रुप को जैसे ए बी बी और ओ को यह ले सकता है, ठीक है। देखिए ए रहता है तो ये तो जब कोई ए देगा तो ये तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। उसके बाद ए बी, तो ए बी जो है इसमें तो ए ऑलरेडी ये है, ये खुद ही है तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ भी जैसे इसको अब एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहता है कि मानव रुधिर वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला इनमें से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, शैवाल है। क्या है? शैवाल है। शैवाल आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए आप कॉल पर जो होगा वो काई टाइप का, जिसका जो हरा हरा कलर का होता है, कि हरा जो कलर का होता है काई, उसी को शैवाल कहते हैं, ठीक है। अगर इसका कोशिका भित्ति पूछा जाए तो वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बनाता है? तो सेलुलोज का, सेलुलोज का इसका कोशिका भित्ति बना होता है, ठीक है। सेलुलोज का कोशिका भित्ति बनाता है जो हरा टाइप का होता है, ठीक है। और आगे है कि क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कपास। क्या है? कपास। अगर पूछा जाए कपास के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य अग्रणी है, तो कपास के उत्पादन में भारत के जो है गुजरात नंबर 1 है। क्या है? गुजरात नंबर 1 है, महाराष्ट्र था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होता है, तो ये काली मिट्टी आवश्यक होता है। क्या होता है? काली मिट्टी जो है तो आवश्यक होता है। काली मिट्टी में जो है ना सो काफ़ी अच्छी जो है सो कपास की उत्पत्ति होता है। कपास के उत्पादन के लिए सो वातावरण भी अच्छा रहना चाहिए, यानी कि आकाश साफ रहना चाहिए और बादल छाया रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो आकाश साफ और बादल छाए रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा के कारक है, यानी कि अम्लीय वर्षा, तो आप लोग को तो ये पता होगा कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, जिसका पीएच मान 7 से अधिक, क्या हो? अधिक, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो होता है एसिड यानी अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है यानी 7 से अधिक हो, 7 से कम होता है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि यह 7 है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कम होता है वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा, वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा, जिसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। यहाँ तो क्लियर है। तो कहता है अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा के कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? NO2 और SO2। NO2 और SO2 जो है अम्लीय वर्षा का कारक है। आगे है लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है किसका? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। लाइकेन जो सूचक है SO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का जो है लाइकेन सूचक है। यानी कि कहने का मतलब है लाइकेन जो है, लाइकेन से यह पता किया जाता है कि कहाँ की हवा जो है सो स्वच्छ है और कहाँ की हवा जो है सो प्रदूषित है। अगर यह लाइकेन
प्रदूषित हवा रहेगा तो यह क्या हो जाता है, यह काला पड़ जाता है लाइकेन। हरा लाइकेन किस टाइप का रहता है, तो हरा टाइप का रहता है। जहाँ प्रदूषण जो है सो प्रदूषण होगा, जिस हवा में वहाँ का वातावरण प्रदूषित प्रदूषित होगा, तो यह क्या होता है, काला टाइप का दिखने लगता है, यानी कि ब्लैक टाइप का यह दिखने लगता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, यानी कि हम लोग कितनी तेज ध्वनि को सहन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 20 से ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल को जो ध्वनि को हम सहन कर सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, तो डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, तो डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता जो है सो मापते हैं डेसिबल से। ठीक है, तो 20 से 30 डेसिबल को जो है सो हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाला को हम सहन नहीं कर सकते, कान का चदरा फट सकता है। उसके बाद है कि निम्न में से किससे जल परागन होता है, इनमें से किससे जैसे जल परागन यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया होता है, निषेचन की क्रिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रीला। देखिए ह से हाइड्रीला और H2O क्या होता है, जल होता है। ह से हाइड्रीला और हाइड्रीला में तो यहाँ से ह से हाइड्रीला और ह से हाइड्रो यानी कि H2O आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रीला में जो है जल के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके द्वारा होता है, मान के चलिए यह एक फूल है, क्या है, यह एक फूल है। ठीक है, इसमें जो है सो परागन है, और यह जो है सो यह भी कोई फूल है। ठीक है, इसमें भी परागन की क्रिया, यानी कि यह दोनों क्या है, तो यह पानी में है, क्या है, पानी में है। तो इसका जो परागन है हवा के माध्यम से गिरेगा और इसमें जो है सो आकर सट जाएगा, इसी को कहते हैं क्या, तो जल परागन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल परागन कहते हैं। चलो नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि के। मंद बुद्धि कहने का मतलब है कि वो नहीं जो है सो सुस्त्याल एकदम थोड़ा सा सुस्तीला दिमाग का होता है, जहाँ खड़ा रहता है, जहाँ देखता है वहाँ देखते रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एक होता है टर्नर सिंड्रोम, ये 3 होता है। तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सभी के सभी साल में पूछा गया, यानी कि 12-13 साल का जो है सोलवेट पेपर के साथ, यानी कि जैसे पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक किसी से पूछ लिएगा, क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग 10 से 12 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं पूछने वाला नहीं है, और इससे जो है आपको 2-3 के लिए डाउट हो जाता है। पहला नंबर डाउट होता है कि सर क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो क्वेश्चन आपका लेवल पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको मनोबल बढ़ जाता है और एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर ये भी पूरा कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक भी क्लियर कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल होगा एग्जाम में। इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंट में से क्या है। डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डबल बंधन होता है। डबल बॉन्ड इसी को बोलते हैं, बंधन इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे है आरएनए। आरएनए आरएनए जो होता है वो ट्रिपल स्टैंड होता है। क्या होता है, ट्रिपल स्टैंड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कोई भी कोरोना वायरस क्या था, तो कोरोना वायरस जो था वो आरएनए था। क्या था, आरएनए। तो जो है सो भारत में परीक्षण करने के लिए जैसे उसको आरएनए को फिर डीएनए में परिवर्तन करना पड़ा, और फिर उसको जो है सो आरएनए को चेक किया गया डीएनए। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया था इसको पहचानने में और वैक्सीन बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट इनमें से क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट इनमें से क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों है, यानी कि डीएनए टाइपिंग है और डीएनए प्रोफाइलिंग है। क्या है, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, दोनों के दोनों है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है। निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन है, तो देखिए डीएनए में होता है एटीजीसी। क्या होता है, एटीजीसी होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको कहते हैं एडिनिन, इसको कहते हैं थायमिन, इसको कहते हैं गुआनिन, इसको कहते हैं साइटोसिन होता है। तो पूछा जाएगा कि एटी में यानी कि एडिनिन और थायमिन में के कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। इसी को बॉन्ड कहते हैं, यानी कि बंधन कहते हैं इसी को। ठीक है, और इसमें हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिबंधन होता है। इसमें
त्रिबंधन होता है। तो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे है, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, ए एवं जी, यानी कि एडेनिन और गुआनिन। इसका होता है एडीनिन। क्या होता है? एडीनिन। ए से होता है एडीनिन होता है, और इसका जी का होता है गुआनिन होता है। इसका मतलब होता है गुआनिन। ठीक है। आगे है, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स जो बीमारी होता है तो उसको शरीर की किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, T4 लिम्फोसाइट्स को। T4 लिम्फोसाइट्स को जो है सो यह नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये किस वायरस के कारण होता है? तो एचआईवी के बारे में इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है एड्स। और ये मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास, मान के चलिए ए कोई व्यक्ति है और ये बी भी कोई व्यक्ति है, अगर यह जो है सो इसका एड्स हो चुका है, क्या हो? एड्स हो चुका है। तो आप लोगों को तो पता होगा एड्स किससे होता है। तो मान के चलिए इसका एड्स हो चुका है, तो क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सा जो है सो ऑप्शन सही है। तो अगर मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है, इसको एड्स हो चुका है, ये पॉजिटिव है, क्या है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब ये सैलून में गया, ये मान के चलिए कोई पुरुष व्यक्ति है, ये सैलून में गया और दाढ़ी बनाया और इसका दाढ़ी थोड़ा सा कट गया गाल, उसके बाद इसका जो ब्लड है सो ब्लड में दाढ़ी बनाने वाला मशीन में सट लग गया। ठीक है, लग गया। उसके बाद वही मशीन से जो है सो, वही मशीन से क्या करता है, वही मशीन से इस व्यक्ति को भी दाढ़ी बना दिया जाता है और इसका भी कट जाता है। तो यानी कि इतना समझिए छुआछूत से नहीं होता है, ब्लड टचिंग से होता है, और लैंगिक यौन संपर्क के कारण जो होता है एड्स का बीमारी एक दूसरे में फैलता है। तो लिम्फोसाइट इससे प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए? गिरि राष्ट्रीय उद्यान विख्यात किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, एक सिंह के लिए, एक सिंह वाले गेंडा के लिए। किसके लिए? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है सो एक सिंह वाले गेंडा के लिए जो है यह विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के लिए कौन सा बंधन यानी कि कितने बंधन रहता है? एक बंधन रहता है, दो बंधन रहता है, तीन बंधन रहता है, इसी को कहते हैं। तो इसका नाम पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। यह हाइड्रोजन बंधन होता है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनी बेस के बीच जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है, यानी कि ये भी जो है सो लाइफ से रिलेटेड, तो साइंस को लाइफ विज्ञान भी कहते हैं, लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो कहता है कि कैंसर किसके कारण से होता है? कैंसर किसके कारण से होता है? जीवाणु द्वारा होता है, या और कौन जीन्स के द्वारा होता है, या ए और बी दोनों सही है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑन्कोजीन्स के द्वारा जो है सो कैंसर होता है। ऑन्कोजीन्स के द्वारा जो है सो कैंसर होता है, और इसका इलाज जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। इसका इलाज जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना यानी कि कल्याण सोना देखिए गेहूं का किस्म है। क्या है? यह गेहूं का किस्म है। ऑप्शन नंबर जो है ए इज द, क्वेश्चन नंबर 19 का ए इज द करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्याण इनमें से किसका जो है सो प्रकार है? तो यह गेहूं का एक किस्म है। क्या है? तो गेहूं का एक किस्म है कल्याण, जिसका नाम है कल्याण सोना। गेहूं का किस्म है सोना, ये सोना टाइप का गेहूं होता है, इसीलिए इसे कल्याण सोना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। निम्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन एकल प्रोटीन है? निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि सिनेडेम्स और क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है सो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर है। सभी के सभी जो है सो एकल कोशिकीय प्रोटीन है। एकल कोशिकीय प्रोटीन इनमें से स्पाइरुलिना, क्लोरेला और सिनेडेम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कुल जो है सो 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। आगे है कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, यानी कि किससे जैसे कृत्रिम बीज का, प्राकृतिक बीज हो गया जैसे कि फल में जैसे खुद से रहता है उसको प्राकृतिक बीज कहते हैं, और
ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजपत्री, तो पूछा जाएगा बीजपत्र और आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी, ये सभी जो है सो आप लोग वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। अगर पूरा वीडियो और पूरा बुक कर लेते हैं, हमारा एक ही सिद्धांत है, पूरा बुक करा देंगे, लेकिन आप लोग को सपोर्ट दिखाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में आप लोग मदद कीजिएगा। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, कृत्रिम बीज का किससे निर्माण किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, कायिक भ्रूण के माध्यम से। कायिक भ्रूण के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के माध्यम से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है बी डीएनए। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? पेयर्स मतलब कितने जोड़ा होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कितने जोड़ा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 10 जोड़ा होता है, 10 पेयर होता है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में, यानी कि इस टाइप में कितने पेयर होता है? तो 10 जोड़ा होता है। कितना होता है? 10 जोड़ा होता है। लेकिन डीएनए जो होता है वो इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? डीएनए जो होता है वो इस टाइप का होता है डीएनए, ठीक है। तो ये पूछता है एक पेयर में कितने बेस होता है? तो वो 10 बेस होता है। कितना होता है? तो 10 बेस होता है डीएनए में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी इनमें से कौन जैसे विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से फैलने वाला रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी एड्स। विषाणु यानी कि वायरस कहते हैं इसी को, वायरस इसी को कहते हैं, वायरस कहते हैं इसी को। तो वायरस से फैलने वाला रोग है, फ्लू भी है, पोलियो भी है और एड्स भी है। तो बीसीजी का टीका इसमें दिया जाता है, पोलियो के टीका वाला में क्या जाता है? पोलियो के टीका वाला में बीसीजी का दिया जाता है, बी सी और जी का। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बैसिलस कैल्मेट ग्यूरिन, बैसिलस कैल्मेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का टीका का। और इसका खोज किया था बीसीजी का, तो कैल्मेट ग्यूरिन जैसे ग्यूरिन वैज्ञानिक जो नाम था वो इन्हीं ने खोजे थे पोलियो के टीका के लिए। आ गया फ्लू और पोलियो और एड्स, ये सभी के सभी क्या है? तो वायरस से फैलने वाला है, और एस जो है सो HIV वायरस से फैलने वाला रोग है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि डोडो क्या है? डोडो इनमें से क्या है? विलुप्त प्राणी है या संकटग्रस्त प्राणी है या आपत्तिग्रस्त प्राणी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, विलुप्त प्राणी है। तो डोडो क्या है? तो इनमें से विलुप्त हो रहे प्राणी है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेटा टाइप बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो बुक विलुप्त हो रहे प्राणियों के बारे में उसमें लिखा जाता है कि कौन से जो है सो जीव जंतु जो है सो विलुप्त हो गए हैं। आगे जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए। प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों जो है सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? ये मेरा सा कठिन सवाल लगता है स्टूडेंट को, लेकिन आप लोग जब सब्जेक्टिव पढ़िएगा इसके बाद जो है सब्जेक्टिव वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी साल का, सभी ईयर का, सभी साल में पूछेगा, वर्ष में पूछेगा, सभी क्वेश्चन जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, और नहीं कोई फेक है। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से एग्जाम में, कौन से साल में या कौन से वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। तो द्विसंकर क्रॉस जब कराया गया था तो उसमें फिनोटाइप का पूछ लिया जाता है द्विसंकर क्रॉस में। तो द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, 9:3 अनुपात है, 9:3:1 इसका फिनोटाइपिक अनुपात हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्विसंकर और एक क्रॉस में जैसे इसका अनुपात यही था, जीनोटाइप का, फिनोटाइप का पूछे थे ये था, ठीक है। आगे सूक्ष्म प्रजनन के कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, किसमें कराया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा प्रजनन, किसमें कराया जाता है? अलैंगिक जनन के माध्यम से या समान आनुवंशिक गुण वाले पौधों से या लैंगिक प्रजनन से या ए और बी दोनों इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। क्या है? डी है, यानी कि ए और बी दोनों से, अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से और समान आनुवंशिक गुण वाले पौधे से। समान आनुवंशिक यानी कि जिसका गुणसूत्र समान हो, एकदम सेम हो, यानी कि जिसका गुणसूत्र मान कर चले 46 मनुष्य में होता है, मान कर चले जिसका गुणसूत्र 21 हो, 20 हो, उसी से जो है समान गुणसूत्र होना चाहिए, उसी से जो है लैंगिक प्रजनन कराया जाता है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का
जीवाणु का उपयोग होता है, तो ये आप लोग बताइएगा। और दूध की शुद्धता जो है सो लैक्टोबैसिलस से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोबैसिलस से मापते हैं दूध की शुद्धता। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, किस जीवाणु का जो है प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा पेन जो है सो आवाज़ करता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट, कम से कम 5 सब्सक्राइबर अपने भैया हो, दीदी हो, किसी के मोबाइल से जो है 5 सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।